व्हिडिओमध्ये मराठी ग्रामरच्या सर्व टॉपिक, वाक्य प्रकार, वाक्य रूपांतर, वाक्प्रचार, शब्द संपत्ती, विरामचिन्ह, लेखन नियम सर्व टॉपिक तुम्हाला खूप सोपा पद्धतीने भेटेल. जर तुम्हाला मराठी रायटिंग स्किलवर व्हिडिओ पाहिजे तर तुम्ही खाली कॉमेंट सेक्शन मध्ये कॉमेंट करा, सर मराठी रायटिंग स्किल, मराठी रायटिंग स्किल, मराठी रायटिंग स्किल. नक्कीच मी तुम्हाला मराठी रायटिंग स्किलवर खूप चांगल्या पद्धतीने, सोपा पद्धतीने व्हिडिओ देणार. दोस्तों अब मैं आप सभी लोग को बोलना चाहूंगा कि बहुत ही सिंपल वे में अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो आपको यहां पे अगर समझो स्पेलिंग में भी अगर कुछ दिक्कत हो रहा होगा तो आपको फिर भी बहुत ही सिंपल वे में पूरा का पूरा ये बोलते हैं ना ग्रामर समझ में आ जाएगा. और मैं आपको ये भी भरोसा दे रहा हूं कि आज से इस सब्जेक्ट से आपको प्यार हो जाएगा. आप बोलोगे कि सर सबसे ज्यादा मार्क्स तो मुझे इसी में मिल रहा है, जो आपके स्पेलिंग मिस्टेक ये सब हो रहे हैं तो वो भी होना बंद हो जाएगा. तो चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले वाक्य प्रकार. पहला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों, वाक्य प्रकार. फर्स्ट टॉपिक आपला कोणता है? वाक्य प्रकार. वाक्यांचे किती प्रकार आहे? वाक्यांचे 4 प्रकार आहे. अब देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं इसको सिंबॉलिक फॉर्म से समझता हूं. ये पहला 4 सिंबल्स अगर आपको याद है तो आपका काम हो जाएगा. और पेपर में हमें ऑप्शंस भी आते हैं, तो अगर आपको 2 सिंबल्स भी अगर याद है तो बहुत अच्छे से आपका काम हो जाएगा. बहुत सिंपल वे में आपका काम हो जाएगा. देखो क्वेश्चन में कहीं पे भी ऐसा सिंबल दिखाई दे, जर आपल्याला असा सिंबल दिसला तो हमें यहां पे क्या लिखना है दोस्तों? अगर आपको को ऐसा सिंबल अगर कहीं पे भी दिखाई दे तो इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं आपको पता है? क्वेश्चन मार्क. पर वही अगर हम मराठी में लिखे तो प्रश्नार्थी. तो बस आपको ये लिखने आना चाहिए, प्रश्नार्थी. बहुत सारे बच्चों को लिखने नहीं आता प्रश्नार्थी वाक्य. बस आप इसका प्रैक्टिस कर लो, आपका काम हो जाएगा. आपको अगर पूरा स्टेटमेंट नहीं भी पढ़ने आया तो क्वेश्चन मार्क देख के आपका काम हो गया. इसके बाद अगर हम ध्यान से देखें तो दोस्तों, अगर कहीं पे भी अगर आपको उल्टा आय ऐसे दिखाई दे रहा है तो आप वहां पे डायरेक्ट बाय डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो दोस्तों, उद्गारार्थी वाक्य. उद्गारार्थी वाक्य. उद्गारार्थी वाक्य. ठीक है. और दोस्तों अगर कहीं पे भी अगर आपको यहां पे अगर सपोज लास्ट में, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, बोला, प्रवासात भरभरून बोला. अगर लास्ट में अगर आपको आ की मात्रा दिखाई दे रही है, जैसे प्रवासात भरभरून बोला. वागा, अगर ऐसे अगर लास्ट में आ की मात्रा दिखाई दे रही है तो मोस्ट ऑफ द 99% इसका चांसेस है कि दोस्तों ये आज्ञार्थी वाक्य होगा. ये सिंपल ट्रिक बता रहा हूं जो आपको बहुत हेल्प करेगा. आणि याच्यानंतर लास्ट. और दोस्तों अगर जो ये तीनों से बिलोंग नहीं करता है वो क्या होगा दोस्तों? जहां पे यहां पे भी फुल स्टॉप रहेगा, ऐसे ही रहेगा. पर जैसे अब देखो मैं स्टेटमेंट बोला, प्रवासात भरभरून बोलावे. अब बोलावे आया, वहां पे लास्ट में आ की मात्रा नहीं आया, उसमें प्रश्नार्थी भी नहीं है, ये भी मार्क नहीं है, लास्ट में आ की मात्रा भी नहीं है, तो सीधा सिंपल वो क्या होगा दोस्तों? आपका विधानार्थी. तो ये आपको ध्यान रखना है और इससे आपको 2 मार्क्स आपके झोली में तुरंत आपको मिल जाएगा. आपको इधर उधर झांकने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ये तुरंत आपको मिल जाएगा. तो इस तरह से आपको अपना काम करना है और पूरे के पूरे मार्क्स आपको स्कोर करने हैं. कुछ सोचने की जरूरत नहीं है और पूरा का पूरा मार्क्स आपको मिलेगा. अब देखो दोस्तों, यहां पे ध्यान से देखो. अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं, ये देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है. मैंने स्टेटमेंट, मुझे रीडिंग भी नहीं आ रही है. अगर समझो अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, मुझे रीडिंग में थोड़ा दिक्कत हो रहा है सर. अगर आपको ये सिंबल दिखाई दिया, डायरेक्ट 1 मार्क्स आपके झोली में. बस आपको लिखने आना चाहिए. ये क्या है दोस्तों? प्रश्नार्थी वाक्य. ये सिंबल अगर आपको दिखाई दे, देखो एक्सक्लेमेटरी मार्क का, तो आप डायरेक्ट यहां पे लिख सकते हो उद्गारार्थी वाक्य. अब अगर समझो यहां पे, अब देखो ये स्टेटमेंट है, लास्ट में क्या है दोस्तों? देखो आ की मात्रा है, पाहा. अगर यही अगर पहावे रहता तो किस में चले जाता दोस्तों? चले जाता दोस्तों विधानार्थी में, तो आज्ञार्थी. और उसके अलावा जो एक सिंपल सा स्टेटमेंट है वो हमारा क्या है दोस्तों? विधानार्थी. तो आपको अलग से कुछ सोचने की जरूरत नहीं है दोस्तों. अब साथ में मैं आपको ये बोलूंगा, ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इसके आंसर्स हमें देने होंगे और सभी लोगों को आंसर देना होगा. अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें दोस्तों, देखो यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क है, तो आप डायरेक्ट बाय डायरेक्ट क्या लिखोगे? इसका आंसर क्या आएगा? अब स्टेटमेंट को मैं पढ़ भी नहीं रहा, उद्गारार्थी वाक्य. अब देखो दोस्तों ये हो गया. अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है दोस्तों, ये देखो क्वेश्चन मार्क है. मैं स्टेटमेंट भी रीड नहीं कर रहा हूँ, ये देखो स्टेटमेंट रीड नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट बाय डायरेक्ट मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ दोस्तों? प्रश्नार्थी वाक्य. समझ में आ रहा है सभी को? यहां पे ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. ये देखो यहाँ पे लास्ट में आ की मात्रा है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि ये क्या है. अब नेक्स्ट है दोस्तों, आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने बहुत सारे
चीजें मैं लेकर आया हूं, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इसमें से मैं कुछ चीजें टिक मार्क कर रहा हूं। देखो ये देखो यहाँ पे, ये आप बताओ क्या आएगा, ये आप बताओ क्या आएगा, ये आप बताओ क्या आएगा, ये भी आप बताओ क्या आएगा। तो देखो ये उद्गारार्थी है, ये प्रश्नार्थी है। हाँ, ये भी अगर आप ध्यान से देखोगे प्रश्नार्थी है। ये क्या है दोस्तों, उद्गारार्थी है। ठीक है, अब मुझे ये ध्यान दो, यहाँ पे देखो ऐसे कुछ स्टेटमेंट है, नियमित अभ्यास कर, इसका आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे इसका क्या आएगा। मैंने बोला था 99% वैसे स्टेटमेंट रहते, पर नियमित अभ्यास कर, ये किसी को कुछ बोला जा रहा है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर हम ध्यान दें, चांगले काम करावे, अब करावे अगर आया तो ये इसमें चले जाएगा दोस्तों विधानार्थी में। तो ये ध्यान रखना, करा रहेगा तो किस में रहेगा दोस्तों, ये आज्ञार्थी में। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं चल रहा हूँ दोस्तों आगे की ओर। प्लीज कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर बताना, अगर आपको नहीं आएगा तो मैं कमेंट सेक्शन में मैं खुद आंसर बता दूंगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अब नेक्स्ट आता है कन्वर्जन। अब कन्वर्जन मैं इतना सिंपल वे में आपको बता रहा हूं कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। कन्वर्जन में स्टूडेंट को बहुत तकलीफ होता है। हाँ, वाक्य रूपांतर। अब वाक्य रूपांतर में अगर हम देखेंगे तो कितनी सुंदर आहे तो देखा हुआ, मैंने हमेशा बोला है कि अगर कभी भी आप उद्गारार्थी में कन्वर्ट कर रहे हो, हाँ उद्गारार्थी में कन्वर्ट कर रहे हो, तो आपको ना खूब की जगह पे कीती यूज करना है। खूब की जगह पे क्या करना है, कीती यूज करना है, और वहां से स्टेटमेंट लिखना है। ताजमहल खूब सुंदर आहे, तो देखो मैं खूब की जगह पे क्या लिख रहा हूं दोस्तों, कीती। कीती थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब उसके बाद क्या लिखेंगे दोस्तों, उसके आगे का पार्ट लिखो, कीती सुंदर आहे। देखो लिखा पूरा, ये पूरा खत्म हुआ यहां पे। अब क्या बचा आगे का पार्ट, ताज महल। अब बस आगे आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क देना है, क्योंकि आपको उद्गारार्थी कन्वर्ट करना है। तो उद्गारार्थी स्टेटमेंट कन्वर्ट करना बहुत आसान है। आज्ञार्थी, देखो मैंने क्या बोला है, लास्ट वाला जो मात्रा है उसको आके फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, सिस्तीने। यहाँ पे क्या आएगा, वागावे का क्या आएगा दोस्तों, वागा। एक छोटा सा बच्चा जो लास्ट टाइम पे भी देख रहा होगा तो उसको मस्त तरीके से समझ में आ रहा होगा, इसलिए वीडियो को लाइक होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, प्रश्नार्थी करना है। प्रश्नार्थी इतना आसान है दोस्तों, देखो गुलाब सुंदर सुंदर आहे, और बस आगे पीछे आपको का लगाना है और क्वेश्चन मार्क। तो प्रश्नार्थी में 99% केसेस में बस का लगा के क्वेश्चन मार्क लगा दो, आपका काम हो गया। और दोस्तों देखो ये उद्गारार्थी भी सिखा दिया, आज्ञार्थी भी सिखा दिया, प्रश्नार्थी भी सिखा दिया। अब आपको यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये कितनी सुंदर आहे तो देखा हुआ। अब यहाँ पे हमें क्या करना है दोस्तों, विधानार्थी। विधानार्थी में आपको याद है इसके अंदर हम क्या करते हैं, खूब को कीती करते हैं। तो अब जहां पे कीती रहेगा वहां पे खूब कर दो। तो यहाँ पे अगर आप देखो खूब, तो पर अब यहां से आहे के बाद से स्टेटमेंट स्टार्ट होगा, तो क्या आएगा दोस्तों, तो दिखाई दे रहा है आपको, देखावा देखावा। अब यहाँ पे कीती की जगह पे क्या आएगा दोस्तों, तो देखावा खूब सुंदर आहे, और ये फुल स्टॉप। तो मैं हमेशा बोलूंगा पहले आप अगर इस तरह के एग्जांपल्स पेपर में है तो उसको आप अटेम्प्ट करो, फिर लास्ट आपको चांसेस किस पे रखना है, विधानार्थी पे। तो ये भी आपको क्लियर कट समझ में आ गया। अब मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि देखो यहाँ पे आप कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। प्रवासात भरभरून बोलावे, बोलावे का बस ये हटा दो, बोला हो जाएगा, अपने आप मैच हो जाएगा। विधानार्थी करा, ये तो मैंने आपको करके दे दिया, ये भी आपको करके दे दिया। भारतीय सेना युद्धात पराभूत झाली नहीं। अब देखो नाही है, हमें होकारार्थी कन्वर्ट करना है। होकारार्थी मतलब पॉजिटिव पार्ट में, नाही उसमें से हटना चाहिए। तो यहाँ पे बस आपको ये नाही हटा दो। देखो मैं लिख रहा हूं, देखो ये देखो इसका आंसर लिख रहा हूं, भारतीय सेना युद्धात, यहां पे पराभूत का अपोजिट वर्ड लिखो विजयी। पराभूत मतलब हारना, विजयी मतलब जीतना, झाली। अब देखो हमेशा स्टेटमेंट को इस तरह से कन्वर्ट करो कि उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। देखो भारतीय सेना युद्धात पराभूत झाली नहीं, मतलब भारतीय सेना युद्ध में पराभूत मतलब हारी नहीं है। और यहाँ पे इसमें किसका मतलब क्या, भारतीय सेना युद्धात विजयी झाली, दोनों का मतलब वही, हारी नहीं मतलब जीती ना। तो इसके अंदर स्टेटमेंट में कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा। अब देखो मैंने इस तरह का, देखो ये इस तरह का आप लोगे, आई रात्र भर झोपली नाही। अब नाही वाले को होकारार्थी कन्वर्ट करना है, तो नाही का क्या होगा, होती। बस झोपली का क्या लिखोगे अपोजिट वर्ड, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओ। बस एक ही वर्ड आएगा, जागी। अब यहाँ पे हे काम खूब मोठे आहे, नकारार्थी हमें कन्वर्ट करना है। मोथे का आप क्या लिख सकते हो, लहान नाही। अब देखो दोनों का मीनिंग सेम है। अब यहाँ पे नकारार्थी करना तो स्टेटमेंट में नाही आना चाहिए। तो हे काम खूब मोठे आहे, तो हे काम इतके लहान नाही, दोनों का मतलब सेम है। तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, और इस तरह से आप अपने स्टेटमेंट को कन्वर्ट कर सकते हो।
आप इस तरह से भी एग्जांपल्स ले सकते हो। यहाँ देख, कुणाचे ही वाईट करू नये, तो वाईट का अपोजिट क्या आता है, भले, और यहाँ पे करावे, क्योंकि होकारार्थी करना है ना। तो अब देखो दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट आता है। नेक्स्ट पार्ट, अगर मैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर जाऊं, तो मैंने आपका ग्रामर का 2 टॉपिक कंप्लीट कर दिया है। अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो विराम चिन्ह के ऊपर मैं आ रहा हूँ। विराम चिन्ह हम अच्छे से कवर करते हैं, क्योंकि विराम चिन्ह के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछा जाता है 2 मार्क्स के लिए। अब देखो दोस्तों, विराम चिन्ह में सबसे पहले आपको ये विराम चिन्ह याद होना चाहिए। पूर्ण विराम, अर्ध विराम, स्वल्प विराम। मराठी ग्रामर के अंदर क्वेश्चन कैसे आता है बताए, मैं आपको बता रहा हूँ। 2-3 वे से आता है। ऐसा बॉक्स बना रहेगा और आपको ऐसा दिया रहेगा, बताओ, और ऐसे डैश लिखा रहेगा। तो आपको पूर्ण विराम का प्रैक्टिस भी करने आना चाहिए। यहाँ पे जितनी भी चीजें लिखी है आपको ऐसे प्रैक्टिस करने आना चाहिए, ऐसे आपको लिखने आना चाहिए दोस्तों। ये क्या है, पूर्ण विराम। इस तरह से आप लिख सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है सर, ये याद हो गया सर। स्वल्प विराम, ये भी याद हो गया सर। अपूर्ण विराम, ये भी याद हो गया। प्रश्न चिन्ह तो आपको ऑलरेडी याद है, उद्गार चिन्ह याद है। हाँ देखो, ये अवतरण चिन्ह में 2 तरह के रहते हैं, एकेरी अवतरण ये है, और ये दुहेरी अवतरण है, और ये संयोग चिन्ह और अपसारण चिन्ह। तो ये आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अर्ध विराम ये है। अब देखो, मैं इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस भी लेकर आ रहा हूँ। ये देखो, ये मुझे बताओ, ये क्या आएगा दोस्तों। ये देखो, ये आपको पता है ना क्या है, बताओ, अब आंसर बताओ। आपने पीछे देखा है अवतरण चिन्ह, पर दुहेरी अवतरण आप इस तरह से लिखोगे तो बेस्ट है। ये क्या है, उद्गार चिन्ह है। ये क्या है दोस्तों, स्वल्प विराम है। और ये क्या है दोस्तों, प्रश्न चिन्ह है। आप पीछे देख लो, पीछे उसके आंसर्स हैं। आप इस तरह से अपने आंसर्स को आप कन्वर्ट कर सकते हो। क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, अर्ध विराम उसका सिंबल लिखो, अपूर्ण विराम उसका सिंबल लिखो, संयोग चिन्ह और अपसरण चिन्ह। तो प्लीज चैट बॉक्स में आप इसका आंसर बताओ। तो देखो, क्वेश्चंस कितने वे से आता है वो भी मैं बता रहा हूँ। कभी कभी ऐसा भी आ सकता है, आपको स्टेटमेंट दिया रहेगा और आपको विराम चिन्ह कन्वर्जन करना होगा। तो ऐसा भी आपको स्टेटमेंट आ सकता है एग्जाम में, तो इसमें भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब देखो दोस्तों, ओहो हो मतलब यहाँ पे हमेशा एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा, उद्गार चिन्ह। काय सुंदर चित्र आहे हे, और यहाँ पे हमने क्या लिया दोस्तों, एक्सक्लेमेटरी मार्क लिया। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया। अब देखो भूतकाल, देखो यहाँ पे कॉमा है, वर्तमान व भविष्य, और लास्ट में फुल स्टॉप है। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको देखो, अभी यहाँ पे 2-3 नाम है। देखो यहाँ पे 2 नाम है, इसलिए बीच में कॉमा आ गया। तो 2-3 नाम जो है, बीच में कॉमा आया, लास्ट में फुल स्टॉप है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं दोस्तों। तो मैंने आपको यहाँ पे विराम चिन्ह भी बता दिया। हाँ, अब विराम चिन्ह के बाद आता है दोस्तों लेखन नियम। यहाँ पे इस तरह, इसमें क्या रहेगा दोस्तों कि क्वेश्चंस के अंदर कोई भी 2 ऐसे वर्ड्स रहेंगे जो रॉन्ग रहेंगे। अगर स्टेटमेंट फॉर्म में अगर क्वेश्चन आए, अगर स्टेटमेंट फॉर्म में नहीं आया तो आपको 4 वर्ड्स देंगे। 4 वर्ड्स में से कोई एक राइट होगा, वो अपना आंसर होगा। जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखो, ऐसा भी आ सकता है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो ज्ञान, अब ज्ञान अगर आप ध्यान से देखो, देखो यहाँ पे ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, ये हमारा आंसर है। तो हमने यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये देखो इतिहास। अब इतिहास में देखो, इतिहास ये तो कैंसिल हो गया, इतिहास ये हो सकता है। ई, ये वाला ई तो आएगा ही नहीं, और यहाँ पे देखो ये वाला नहीं चलेगा। तो ये राइट आंसर है, तो राइट आंसर हम लिखेंगे। अब देखो, सेम कृति के ऊपर है, आपको उसी तरह से यहाँ पे मेंशन करना है। नेक्स्ट है आरोग्य, हाँ, नेक्स्ट है प्रगति, आप चेक करना, आधुनिक। नेक्स्ट है प्रेरणा, बुक, काळजी, सहकार्य, वैशिष्ट बहुत बार एग्जाम में पूछा गया ये वैशिष्ट। तो आपको इस तरह से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। आप, मैं साइड हट जा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आपको एक स्टेटमेंट दिया रहेगा, उसमें हो सकता है कि कोई ऐसे वर्ड्स होंगे जो रॉन्ग होंगे, और उसके अकॉर्डिंग आपको अपना स्टेटमेंट सही करके लिखना होगा। तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। अब देन इसके बाद, अब मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। ये प्रॉपर है नहीं, बस आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। हाँ, अब नेक्स्ट है दोस्तों, इसके बाद जो आपको 4 मार्क्स का जो धमाका आपका होने वाला है, वो धमाका है दोस्तों ये शब्द संपत्ति। ये डायरेक्ट 4 मार्क्स का, और स्ट्रेट फॉरवर्ड जो सीधा है वही मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये इसके अंदर देखो, मैं इसके अंदर मेरे लिए पढ़ाने लायक कुछ नहीं है, पर मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो कंटेंट से आप अपना काम कर सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे समानार्थी शब्द पढ़ाने चले जाऊँ, तो समानार्थी शब्द का मीनिंग आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सेम मीनिंग होता है। पर आपको क्या समानार्थी का मीनिंग पता रहने से आप कोई भी समानार्थी शब्द बता पाओगे क्या? अभी जैसे यहाँ पे देखो, इतने सारे क्वेश्चंस इसके अंदर आ सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस इसके अंदर आते हैं। अब देखो, ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा। विरुद्धार्थी, वचन बदला, इवन वचन बदला में से आप में से बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि मैं वचन बदल लूंगा, पर वहां पे मिस्टेक होगा, इसलिए लर्निंग कर लोगे तो अच्छा है। लिंग बदला, हाँ, शब्द समूह बदल एक शब्द, ये भी आता है इसके अंदर। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे मैंने इतने सारे दिए,
मोस्ट ऑफ द टाइम ये एवरग्रीन क्वेश्चन से इसमें से ही पूछा जाता है पेपर के अंदर। अब मैं अगर आप सभी लोगों से, आप खुद से दिमाग लगाओ कि आप इतना बिना याद किए, हाँ इसमें से आप बहुत सारी चीजों का बता सकते हो, जैसे इसका बता सकते हो, इसका बता सकते हो, ये बता सकते हो, बहुत सारी चीजों का आप बता सकते हो। हाँ, पर कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका आप नहीं बता सकते। तो देखो मैंने आपके लिए आंसर्स लाया है, देखो प्रॉपर तरीके, आयुष, जीवन, घर, पाउस, फूल, समुद्र, मित्र, किनार, ऐसे एक दो बार अगर आप पढ़ोगे ना तो मस्त, आई, माता, ग्रंथ, पुरुष, देखो आप फटाफट एक एक बार रीड करोगे ना 2-3 बार तो अपने आप आपको याद हो जाएगा। झाड़ का क्या है देखो, अब सेम टू सेम मैंने आपके लिए विरुद्धार्थी शब्द लाया है। हाँ, अब देखो दिवस का बहुत बार पूछा जाता है, आपको पता है, ये भी आपको पता है, आवड़ का भी शायद पता हो सकता है, प्रगति का भी पता होगा, मान बहुत बार पूछा गया है। तो जो पूछा गया है पेपर में वैसा ही मैं आपके लिए लेकर आया हूं। अब देखो यहाँ पे मान, अपमान, दिवस, रात्र, देखो यहाँ पे शायद ये आपको नहीं पता हो, अभी शायद आपने देखा होगा, बाकी आवड़ नावड़ ये सब तो याद होगा। हाँ, प्रकाश अंधार ये भी आपको याद होगा, देव दानव याद होगा, सुगंध दुर्गंध ये याद होगा। तो ये आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे लिंग बदला, बदला है मतलब चेंज करना है, पति का पत्नी, विद्यार्थी विद्यार्थिनी। देन यहाँ पे देखो फटाफट देखते जाओ, उस लाइन में भी आप पूरा का पूरा देखो, तो ये आपको याद करना होगा, ये मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा। देन यहाँ पे अगर हम वचन बदला, तो वचन हमें क्या करना है दोस्तों, चेंज करना है। हाँ, वचन बदला है तो आपको बदलना होगा, ओढ़खा है तो मतलब आपको वहां पे चेक करना होगा। टोपली का क्या आएगा, टोपलिया, नदी का नद्या, भिंती का भिंत, बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, तो ये आपको पता होना। रास्ता का रास्ते, इसी बार शायद पेपर में ये पूछा गया था। हाँ, तो ये आपको पता होना चाहिए। गोष्ठ का गोष्ठी, तो ये आपको पता होना चाहिए, तो इसलिए आपको ये रीड करना है। देखो यहाँ पे वचन ओढ़खा, पंखे अनेक वचन, देखो यहाँ पे कादम्बरिया अगर लिखा रहेगा तो अनेक वचन, कादम्बरी एक वचन है। हाँ, देन यहाँ पे मूलगी स्त्रीलिंग, लिंग, और अगर आपको ओढ़खा अगर आया तो आपको इस तरह से पहचानने आना चाहिए। अब देखो दोस्तों नेक्स्ट आता है दोस्तों शब्द समूह बदल एक शब्द। अब यहाँ पे इसमें हमें क्या करना है, जैसे अब देखो यहाँ पे कविता करनारी स्त्री, कवित्री, एक बार आप कवित्री लिख के प्रैक्टिस कर लो दोस्तों। देखो उपकार जानना रहा तो क्या आएगा, कृतज्ञ, न जानना रहा क्या आएगा, कमेंट सेक्शन में आप बताना, कृतज्ञ। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखिए, सर्वांग दुसऱ्यांवर अवलंबून असणारा परावलंबी, ज्याला कधीही मृत्यू नाही असा अमर। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, लिहिता वाचता येणारा यहाँ लिखा है, देन पाया तो चप्पल, ये तो बुक का पार्ट है दोस्तों, आपके बुक में है, तो यहाँ पे क्या आएगा, अनवाणी। देन यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला पार्ट अगर आपने कवर अप कर दिया है तो देखो कुछ मैं आपके लिए और भी लेकर आया हूं, पर उसके पहले ये और भी मैं आपको वाक्य शब्द समूह बदल एक शब्द दे रहा हूं, पर ये आपको पता होना चाहिए, वाक्य प्रचार। ये वाला भी पार्ट ऐसा है कि जो आपको लर्निंग करना होगा। देखो मैंने बोला कि मराठी ग्रामर एक ऐसा पार्ट है कि अगर आपको कंटेंट मिल जाए और अगर आप लर्न कर लोगे, अगर आपने इस बार का बोर्ड का पेपर देखा होगा, इसके पहले का देखा होगा, मेरा वीडियोस आप जाके चेक करो, वीडियोस में जो मैंने पढ़ाया पेपर में वही आया, इसलिए आप ये सब चीजों को पढ़ के जाना, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा दोस्तों। अब देखो दोस्तों यहाँ पे हाथात हाथ घालने, बस आपको इसका अर्थ लिखना है और फिर वाक्य में क्या करना है दोस्तों, प्रयोग करना है। अब वाक्य में आप अपने अकॉर्डिंग कैसे भी कर सकते हो, सहकार्य ने एकत्र काम करणे। अब देखो हातात हात घालून गावकऱ्यांनी गावाची सफाई केली, तो बहुत ही सिंपल सा मैंने स्टेटमेंट यहाँ पे बनाया कि जो आपको याद हो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे रुडून जाणे, खूब आनंद होणे, बाबांनी सहलीला जायला परवानगी देताच कोमल रुण गेली। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट है वाया जाने, फुकट जाने। अब देखो उसका, देखो यहाँ पे परंगत असणे, तरबेज असणे, क्यों एणे, ये बहुत बार पेपर में पूछा गया दोस्तों। धीर न छोड़ने, हिम्मत न हारने। देन दोस्तों देखो यहाँ पे कुछ मीनिंग है, बस आपको ये अच्छे से याद कर लेना है। सामना करने, ये बहुत बार पूछा गया है पेपर में। अंगाचा तीड़ पापड़ होने, शायद आपके पेपर में आ जाए। खूब राग येणे। देन इसके बाद कवित घेणे, मिठीत घेणे। देन मूठभर मांस चढ़ने, श्रुतीने रुळून जाणे। देन यहाँ पे चेहरा पड़ने, लाज वाटणे, मरगट असणे, आळस सोडणे, तो ये आपको होना चाहिए। अंगावर काटा येणे, भीतीने अंगावरील केस उभे राहणे। बस इसको आपको क्या करना है, वाक्य में प्रयोग करना, तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। अब देखो मैं यहाँ पे कुछ चीजें आपको और दे देना चाहता हूँ, अगर आप वीडियो के नीचे अगर आप 1000 कमेंट करोगे तो मैं इसका पीडीएफ भी आपके लिए अवेलेबल करा दूंगा, पर उसके लिए आपको वीडियो को शेयर करना होगा, 1000 कमेंट करना होगा। देखो यहाँ पे भी वही चीज है, देखो ये आठवण्यात प्रसिद्ध होणारे, ये आपको पता होना चाहिए। दररोज प्रसिद्ध होणारे, ये भी कभी कभार पूछा जा सकता है। भाषण देणारी व्यक्ति, ये हो सकता है। केलेले उपकार न जाणणारा कृतज्ञ,
नाटक पाहणारे, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देवाचे अस्तित्व मानणारी व्यक्ति आस्तिक, ये आपको पता होना चाहिए। तो मतलब ये अगर आपने वीडियोस कवर कर लिया तो फुल एंड फाइनल आपका पेपर का A to Z पार्ट आपका कवर हो जाएगा दोस्तों। अलग से आपको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी दोस्तों। मस्त आपका पूरा का पूरा पार्ट डन। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चाहते हो कि राइटिंग स्किल के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊं तो मैं राइटिंग स्किल के ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। अगर आप बोलोगे सर बाकी के सब्जेक्ट के ऊपर भी बनाओ, हिंदी और हिंदी पे ही बना दो, तो जरूर मैं बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, और अच्छे से इस वीडियो को देखो और अच्छे से प्रैक्टिस करो। बाय बाय।